किसी पर बिना प्रमाण आरोप मत लगाइए और न ही किसी के साथ अनुचित व्यवहार करिए। आपको किसी से लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि अपनी निजी जिंदगी, अपनी योजनाओं, अपने निर्णयों और अपनी भावनाओं को सुरक्षित रखना सीखना है। कई बार कुछ लोग हमारे सामने बहुत ज्यादा अपनापन दिखाते हैं। वे हमारी हर बात में सहमति जताते हैं, हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, हमारी परेशानियों के बारे में पूछते हैं, हमारे घर आते जाते हैं और मीठे शब्दों में अपना लगाव भी दिखाते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के मन की स्थिति वही हो, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी कोई व्यक्ति हमारी तरक्की देखकर भीतर से असहज महसूस कर सकता है, हमारी योजनाओं को कमजोर साबित करने की कोशिश कर सकता है, हमारे मन में डर पैदा कर सकता है या हमारी निजी बातें दूसरों तक पहुंचा सकता है। ऐसे लोगों से विवाद करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। समझदारी इसी में है कि आप अपनी सीमाएं तय करें, जरूरत के अनुसार दूरी रखें और अपनी महत्वपूर्ण बातें हर किसी के साथ साझा करने से बचें। इस बात को हमेशा याद रखिए कि जीवन की हर परेशानी के पीछे कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता। कई बार हमारी अपनी जल्दबाजी, गलत निर्णय, धन का सही प्रबंधन न होना, तनाव, डर या गलत दिशा में की गई मेहनत भी हमारी प्रगति को रोक देती है। लेकिन यह भी सच है कि गलत संगति, गलत सलाह और लगातार नकारात्मक सोच इंसान की क्षमता और आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। इसलिए आज से आपको केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि विवेक और समझदारी के साथ निर्णय लेना है। श्रीमद् भगवद गीता में भी मन को संयमित रखने और अपने कर्म पर ध्यान देने की शिक्षा दी गई है। इसलिए किसी के व्यवहार से घबराने के बजाय अपने मन को मजबूत रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और हर निर्णय लेने से पहले एक बार शांत होकर सोचिए, महादेव का नाम लेकर आगे बढ़िए। क्योंकि जब मन शांत होता है तो वही परिस्थितियां भी साफ दिखाई देने लगती हैं जो पहले उलझी हुई नजर आती थी। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपको डराने की कोशिश करे, आपको भड़काए, जानबूझकर गुस्सा दिलाए या बार बार निराश करके आपके मन और आपके फैसलों पर प्रभाव डालना चाहे, तो उसे अपने जीवन की दिशा तय करने की अनुमति बिल्कुल मत दीजिएगा। याद रखिए, आपका मन जितना शांत रहेगा, आपका निर्णय उतना ही स्पष्ट और सही होगा। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा होता है कि आप किसी काम की शुरुआत पूरे उत्साह के साथ करते हैं और शुरुआत में सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन अचानक बीच रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है? आप पूरी मेहनत करते हैं, अपना समय लगाते हैं, फिर भी परिणाम मिलने में जरूरत से ज्यादा देर हो जाती है। कभी ऐसा लगता है कि धन हाथ में आने ही वाला है, लेकिन अचानक कोई ऐसा खर्च सामने आ जाता है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। घर में छोटी सी बात अचानक बड़ी बहस का रूप ले लेती है और बिना किसी स्पष्ट कारण के मन में बेचैनी, चिंता या डर बना रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले खुद को कमजोर समझना बंद कर दीजिए। यह समय टूटने का नहीं, बल्कि अपने जीवन को व्यवस्थित करने और अपनी प्राथमिकताओं को समझने का है। हो सकता है आपने पिछले लंबे समय में बहुत कुछ सहा हो, आपने लोगों को अपना समय दिया हो, जरूरत पड़ने पर पैसे दिए हो, अपने जरूरी काम छोड़कर दूसरों की मदद की हो, परिवार की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाई हो और बदले में आपको उतना सम्मान या अपनापन न मिला हो जिसकी आपको उम्मीद थी। जिन लोगों के सामने आपने अपना दिल खोल कर रख दिया, हो सकता है उन्हीं लोगों ने आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लिया हो। लेकिन अब समय आ गया है कि आप दूसरों के साथ साथ अपने लिए भी जीना सीखें। दूसरों की मदद जरूर कीजिए, जरूरतमंद का साथ जरूर दीजिए, लेकिन अपने सम्मान, अपने समय, अपने धन और अपनी मानसिक शांति को पूरी तरह समाप्त करके नहीं। दोस्तों, अगर ये बात आपके मन को छू रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा और विश्वास के साथ 3 बार जय शनिदेव लिखिए। शनिदेव का संदेश भय का नहीं, बल्कि न्याय, धैर्य और कर्म का है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईमानदार रखता है, अपने व्यवहार में संयम रखता है और किसी का बुरा करने की भावना नहीं रखता, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है। आपकी प्रार्थना में भी डर नहीं होना चाहिए। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जिसमें विश्वास हो और साथ में यह संकल्प हो कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं सही रास्ते से पीछे नहीं हटूंगा और किसी भी मुश्किल के सामने टूटूंगा नहीं। दोस्तों, आज की सुबह की ऊर्जा आपको एक बहुत गहरी सीख दे रही है। जिन लोगों पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, उनके सामने भी अपनी जिंदगी की हर बात खोल देना हमेशा समझदारी नहीं होती। कई बार हम किसी को अपना मानकर अपनी नौकरी, व्यापार,
कमाई, परिवार की परेशानी, रिश्तों की उलझन और भविष्य की योजनाओं तक की हर बात बता देते हैं। फिर जब वही बात किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंचती है तो हमें दुख होता है और भरोसा टूट जाता है। इसलिए आज से अपनी हर बात हर व्यक्ति के साथ साझा करना बंद कर दीजिए। अपने जीवन का एक नियम बना लीजिए कि जो काम अभी पूरा नहीं हुआ है उसके बारे में ज्यादा चर्चा मत कीजिए। जो योजना अभी केवल आपके मन में बनी है उसे हर किसी के सामने बताने के बजाय चुपचाप उस पर काम कीजिए। जो धन अभी आपके हाथ में आया ही नहीं है उसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं है। जो रिश्ता अभी मुश्किलों से निकलकर संभल रहा है उसकी निजी बातें दूसरों के सामने मत खोलिए। और जो दर्द अभी आपके दिल में ताजा है उसे हर व्यक्ति के सामने बयान मत कीजिए, क्योंकि हर सुनने वाला आपके दर्द को समझे ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग आपकी परेशानी सुनकर आपका साथ देने के बजाय केवल जानकारी इकट्ठी करते हैं और बाद में उसी जानकारी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपका स्वभाव बहुत भावुक हो सकता है। आपका दिल जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेता है। कोई दो मीठी बातें कर दे तो आप उसे अपना समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति दुखी दिखाई दे तो आप तुरंत उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। कोई आर्थिक परेशानी बताता है तो आप अपनी क्षमता से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। कोई सलाह मांगता है तो आप अपने अनुभव के आधार पर उसे सही रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जब वही समय आपके ऊपर आता है तब कई लोग अलग अलग बहाने बनाने लगते हैं। तब मन के भीतर एक सवाल उठता है कि जिस भीड़ के लिए मैं हमेशा खड़ा रहा उसमें वास्तव में मेरा अपना कौन है। यही कड़वा अनुभव अब आपको कमजोर नहीं बल्कि समझदार बनाएगा। आपको कठोर नहीं बनना है, आपको अपने दिल को पत्थर नहीं बनाना है, लेकिन अब आपको पहले से ज्यादा सतर्क जरूर बनना है। प्यार और मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपने विवेक को साथ लेकर चलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हर व्यक्ति जिसे आप अपना समझते हैं वो आपकी तरह आपके लिए नहीं सोचता। इसलिए दिल साफ रखिए, कर्म अच्छे रखिए, लेकिन अपनी सीमाओं और अपनी निजी बातों की सुरक्षा करना भी सीखिए। आपको किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना जरूर सीखिए। किसी का बुरा मत सोचिए, लेकिन अपने साथ गलत होने से खुद को बचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। अपने हृदय की अच्छाई को हमेशा बनाए रखिए, मगर अपनी बुद्धि को कभी सोने मत दीजिए। कई बार आप बाहर से बिल्कुल शांत और सामान्य दिखाई देते हैं। लोगों को लगता है कि आप बहुत मजबूत हैं, बहुत समझदार हैं और किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटते। लेकिन सच्चाई यह है कि आपके भीतर बहुत कुछ चलता रहता है। छोटी सी चिंता भी आपको पूरी रात सोचने पर मजबूर कर सकती है। घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो आपका मन भीतर से डरने लगता है। आर्थिक परेशानी आती है तो आप केवल अपने बारे में नहीं बल्कि पूरे परिवार के भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित हो जाते हैं। रिश्तों में थोड़ी दूरी बन जाए तो आप खुद को ही दोष देने लगते हैं। किसी के कटु शब्द बाहर से भले ही आप भूल जाएं, लेकिन कई बार वही बातें आपके मन में कई दिनों तक चलती रहती हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने मन पर भी उतना ही ध्यान दें जितना अपनी जिम्मेदारियों पर देते हैं। हर बात को दिल पर लेना बंद करिए। हर व्यक्ति को खुश रखने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर मत लीजिए। हर विवाद में खुद को दोषी मत मानिए और हर असफलता को अपनी किस्मत का अंत समझने की गलती मत करिए। जीवन में रुकावट आने का अर्थ यह नहीं कि आप हार गए। रुकावट का अर्थ केवल इतना हो सकता है कि आपको अपनी चाल, अपनी योजना और अपनी दिशा पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके सामने 4 ऐसी महत्वपूर्ण स्थितियां आ सकती हैं जिन्हें समझकर आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। पहली बात आपकी खुशियों और उपलब्धियों से जुड़ी है। आपके जीवन में कोई छोटी या बड़ी अच्छी खबर आए, नौकरी में कोई नया अवसर मिले, व्यापार में कोई संभावना बने, किसी पुराने भुगतान के मिलने की उम्मीद बने या किसी रुके हुए काम का रास्ता खुल जाए तो तुरंत हर व्यक्ति को उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अपनी खुशियां छिपा कर रखनी है। बात केवल इतनी है कि किसी काम के पूरा होने से पहले उसकी घोषणा करने से बचिए। जब पौधा छोटा होता है तो उसे तेज हवा, अनावश्यक चोट और हर तरह के बाहरी प्रभाव से बचाकर रखना पड़ता है। लेकिन जब वही पौधा बड़ा होकर वृक्ष बन जाता है तो वो खुद दूसरों को छाया देने लगता है। आपके सपने भी अभी उसी छोटे पौधे की तरह हो सकते हैं, इसलिए उन्हें बिना जरूरत की चर्चा, अनावश्यक सलाह और लोगों की राय से बचाकर रखिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके मानसिक उतार चढ़ाव से जुड़ी है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसे पल भी आ सकते हैं जब छोटी सी बात आपको बहुत बड़ी लगने लगे,
मन अचानक उदास हो सकता है, अकेलापन महसूस हो सकता है, रोने का मन कर सकता है, या ऐसा लग सकता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा। कभी आपको लगेगा कि परिवार आपका साथ नहीं दे रहा, और कभी ऐसा महसूस होगा कि मित्र आपसे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में अपने मन में आने वाली हर बात को अंतिम सत्य मत मानिएगा। भावनाएं हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जो चिंता रात में बहुत बड़ी लगती है, वही सुबह उठने के बाद थोड़ी हल्की महसूस हो सकती है। जो समस्या आज असंभव लग रही है, उसका समाधान कल आपके सामने आ सकता है। इसलिए जब बेचैनी ज्यादा बढ़े तो खुद को अकेले कमरे में बंद करके लगातार सोचते मत रहिए। थोड़ा बाहर जाइए, सुबह या शाम कुछ देर टहलने की कोशिश करिए, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करिए, समय पर भोजन करिए और पर्याप्त पानी पीजिए। मोबाइल पर लगातार डर पैदा करने वाली या नकारात्मक बातें देखने से भी बचिए। अगर मन की परेशानी लगातार बनी रहे या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो किसी डॉक्टर, काउंसलर या योग्य विशेषज्ञ से सलाह लेने में बिल्कुल संकोच मत करिए। अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है जितना अपने घर, रिश्तों और धन की रक्षा करना। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में आने वाले बड़े बदलाव से जुड़ी है। आपको अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना है। कई बार आपके मन में यह सवाल आता होगा कि सबको किसी न किसी का सहारा मिल जाता है, लेकिन आपको हर परिस्थिति में अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। आपको लगता होगा कि कोई आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने वाला नहीं है और हर मुश्किल का सामना आपको अकेले ही करना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, यही अनुभव आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जो व्यक्ति अपने दम पर उठना सीख जाता है, वो परिस्थितियों के सामने ज्यादा मजबूती से खड़ा रहना सीखता है। किसी से उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी किसी दूसरे की सहायता पर निर्भर कर देना भी सही नहीं है। अगर कोई आपके साथ खड़ा होता है तो उसके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करिए, लेकिन अगर कोई साथ देने से पीछे हट जाए तो अपना रास्ता मत छोड़िए। अपने कौशल को बढ़ाइए, अपने काम को बेहतर तरीके से सीखिए, अपनी कमाई के नए अवसर तलाशिए, पुराने संपर्कों को अच्छे संबंधों में बदलिए और रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए। यही छोटे कदम आने वाले समय में आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चौथी बात उस खुशी से जुड़ी है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है वो खुशी धन के रूप में आपके जीवन में आए, किसी रुके हुए काम के पूरा होने से मिले, परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर लेकर आए, नौकरी या व्यापार में नए अवसर के रूप में सामने आए, या किसी पुराने तनाव के खत्म होने के बाद आपको मानसिक सुकून दे। इसलिए अभी निराश होकर बैठने की जरूरत नहीं है। अपने कर्म पर ध्यान रखिए, अपनी सोच को सकारात्मक रखिए और जो आपके हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से करते रहिए। कई बार जिंदगी में बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे सुधारों के रूप में धीरे धीरे हमारे सामने आता है। आपको बस उन संकेतों को पहचानना है और सही समय पर सही कदम उठाना है। किसी रुके हुए काम के पूरा होने के रूप में आए, घर में वापस लौटती शांति के रूप में आए, किसी रिश्ते में सुधार के रूप में आए, नौकरी या व्यापार में उन्नति के रूप में आए, या फिर आपके मन को मिलने वाले उस सुकून के रूप में आए जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे हैं। जिसने जीवन में लंबे समय तक संघर्ष किया हो, उसके लिए छोटी सी सफलता भी बहुत बड़ी खुशी बन जाती है। इसलिए जब आपके जीवन में कोई अच्छी खबर आए तो न तो घमंड करिएगा और ना ही यह सोचकर डरिएगा कि यह खुशी ज्यादा दिन रहेगी या नहीं। उस खुशी को ईश्वर का प्रसाद समझिए और अपने कर्म को लगातार करते रहिए। दोस्तों, लंबे समय से आप धन, सम्मान, शांति, परिवार की खुशियों और अपने मन के सुकून के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। कई बार आपको लगा होगा कि मेहनत तो मैं पूरी कर रहा हूं, लेकिन परिणाम फिर भी मेरे पक्ष में क्यों नहीं आ रहा। कभी आपने देखा होगा कि आपके आसपास के लोगों की जिंदगी आगे बढ़ रही है और आपको लगा होगा कि शायद केवल आप ही पीछे रह गए। कभी मन में यह सवाल भी आया होगा कि आखिर भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जब बीज मिट्टी के अंदर होता है तब ऊपर से देखने वाले को कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। फिर वही बीज धीरे धीरे मिट्टी को चीर कर बाहर आता है और एक दिन पौधा बन जाता है। आपके जीवन में भी परिवर्तन इसी तरह धीरे धीरे आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य और कर्म दोनों को साथ लेकर चलना होगा। अब एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिएगा। इन दिनों घर परिवार में किसी व्यक्ति की बात को लेकर तनाव या क्लेश की स्थिति बन सकती है। कोई सदस्य चिड़चिड़े व्यवहार में आ सकता है, कोई पुरानी बात दोबारा उठा सकता है,
या कोई आपकी कही हुई बात का गलत अर्थ निकाल सकता है। ऐसे समय में अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखिएगा। माचिस की तीली के पास सिर तो होता है लेकिन विवेक नहीं होता, इसलिए थोड़ी सी रगड़ मिलते ही वो जल उठती है। आपके पास बुद्धि है, अनुभव है और परिस्थितियों को समझने की क्षमता है, इसलिए हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने दो कटु शब्द कह दिए तो उसके कारण पूरे घर का माहौल खराब मत करिए। अगर किसी ने आपको उकसाने की कोशिश की तो अपनी शांति उसके हाथ में मत दीजिए। हाथी अपनी राह पर चलता रहता है और रास्ते में भौंकने वाले हर प्राणी को जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी मंजिल उन आवाजों से कहीं बड़ी है। आपको भी अपने जीवन में यही समझ विकसित करनी होगी। जो लोग आपको नीचे खींचना चाहते हैं, जो आपको छोटी छोटी बातों में उलझाना चाहते हैं या आपके मन में डर पैदा करना चाहते हैं, उन्हें अपनी दिशा बदलने का अधिकार मत दीजिए। अब आपको अपने भीतर यह संकल्प लेना है कि मैं किसी की बातों में आकर अपना घर खराब नहीं करूंगा, मैं बिना जांचे किसी पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं बिना प्रमाण किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं अपने परिवार की रक्षा प्रेम, संवाद और समझदारी से करूंगा, मैं अपने धन की सुरक्षा सही योजना और अनुशासन के साथ करूंगा और अपने मन की रक्षा प्रार्थना, संयम और सकारात्मक दिनचर्या से करूंगा। दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपकी सफलता से भीतर ही भीतर असहज महसूस करने लगते हैं। वे चाहते हैं कि आप हमेशा उनसे सलाह लेते रहें, उनसे कमतर महसूस करते रहें या उनके विचारों को माने बिना कोई कदम न उठाएं। लेकिन जैसे ही आप अपने दम पर फैसले लेने लगते हैं, अपने काम को लेकर आत्मनिर्भर होते हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, वैसे ही कुछ लोगों का व्यवहार बदल सकता है। ऐसे समय में उनकी हर बात को अपने दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। अपने काम पर ध्यान दीजिए और अपने परिणाम को बोलने दीजिए। अब बात करते हैं कुछ जरूरी सावधानी के संकेतों की। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी कमाई, आपके खर्च, बैंक से जुड़ी जानकारी, संपत्ति, रिश्तों या निजी योजनाओं के बारे में जरूरत से ज्यादा सवाल पूछता है तो उसके सामने अपनी बातें सीमित रखिए। अगर कोई आपकी खुशी के समय खुश होने के बजाय असहज या परेशान दिखाई देता है तो उसके सामने अपनी उपलब्धियों की अनावश्यक चर्चा मत करिए। अगर कोई व्यक्ति हर बार आपको किसी न किसी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है तो उसकी बातों से दूरी बनाए रखिए। और अगर कोई आपको सही रास्ता छोड़कर किसी आसान लेकिन गलत रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करे तो तुरंत सावधान हो जाइए। यह सावधानी डर नहीं है बल्कि समझदारी है। जो व्यक्ति वास्तव में आपका अपना होगा उसे आपकी सीमाओं से परेशानी नहीं होगी। वो आपकी तरक्की देखकर खुश होगा, आपकी कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाएगा, आपकी निजी बातों को सुरक्षित रखेगा और जरूरत पड़ने पर आपको सही सलाह देने की कोशिश करेगा। इसलिए अब अपने जीवन में लोगों को केवल उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से पहचानिए। दोस्तों, आपका मन बहुत संवेदनशील हो सकता है, इसलिए जब किसी का व्यवहार अचानक बदलता है तो आप भीतर से टूटने लगते हैं। लेकिन यह बात समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति आपकी तरह सच्चा, समर्पित और भावुक नहीं होता। किसी के बदल जाने के कारण आप खुद को बदल मत डालिए, किसी के धोखे के कारण अपनी अच्छाई मत छोड़िए और किसी की नकारात्मकता के कारण अपने भीतर का विश्वास मत खोइए। आपको केवल इतना करना है कि अपनी अच्छाई उन लोगों के लिए बचा कर रखिए जो उसकी कद्र करना जानते हैं। अब आज से अपने जीवन में 5 सरल नियम अपनाने की कोशिश करिए। पहला नियम, रोज सुबह उठने के बाद 5 मिनट शांत बैठिए और उस दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखिए, ताकि आपका दिन दूसरों की बातों में नहीं बल्कि आपकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार आगे बढ़े। दूसरा नियम यह है कि अपनी कमाई और खर्च का पूरा हिसाब रखिए। पैसा कितना आया, कहां खर्च हुआ और कितना बचा, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तीसरा नियम है कि किसी भी बड़ी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ समय रुकिए, शांत होकर सोचिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। चौथा नियम है कि अपने घर के लोगों से प्रेम और सम्मान के साथ बातचीत करिए, क्योंकि कई बार समस्या बड़ी नहीं होती, हमारी भाषा उसे बड़ा बना देती है। पांचवा नियम यह है कि किसी व्यक्ति की नकारात्मक टिप्पणी को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। अब बात करते हैं कुछ आध्यात्मिक उपायों की। मंगलवार के दिन सुबह स्नान करके श्रद्धा के साथ हनुमान जी के मंदिर जाइए। अपनी क्षमता और स्थानीय परंपरा के अनुसार लाल फूल, लाल चंदन और बूंदी के लड्डू अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर 11 बार पाठ करना संभव हो तो करिए, नहीं तो पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ एक बार भी पाठ करना पर्याप्त है।
संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका भाव और मन की स्थिरता है। पाठ पूरा होने के बाद बजरंगबली के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि हे बजरंगबली, मेरे भीतर से भय को दूर करिए, मेरी बुद्धि को स्थिर रखिए, मेरे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखिए और मुझे सही तथा गलत लोगों को पहचानने की समझ प्रदान करिए। याद रखिए, हनुमान जी की भक्ति का अर्थ किसी से नफरत करना नहीं है। इसका अर्थ है अपने भीतर के भय पर विजय पाना, कठिन परिस्थितियों में साहस बनाए रखना और सत्य के साथ खड़े रहना। जब इंसान का मन मजबूत होता है तो वो किसी की गलत बात, ईर्ष्या या चालाकी से आसानी से टूटता नहीं है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का स्मरण करिए, सुबह अपने घर की साफ सफाई करिए और जहां पूजा करते हैं उस स्थान को व्यवस्थित रखिए। घी का दीपक जलाइए और अपनी श्रद्धा के अनुसार कमल या गुलाब का फूल अर्पित करिए। प्रेम से राधे राधे का नाम जपिए और मन में यह संकल्प लीजिए कि मैं धन का अपमान नहीं करूंगा। अपनी मेहनत से कमाए धन को गलत संगति, नशे, जुए, अनावश्यक दिखावे और बेवजह के खर्च में बर्बाद नहीं करूंगा। माना जाता है कि समृद्धि वहां स्थिर होती है जहां मेहनत, सत्य, स्वच्छता, संतोष और सम्मान का भाव होता है। अगर आपकी आय अभी कम है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। धन का सम्मान केवल बड़ी रकम होने से नहीं होता। अपनी छोटी कमाई में से भी थोड़ा बचाना, जरूरतमंद की सहायता करना, घर में अन्न का सम्मान करना और ईमानदारी से कमाना भी धन के प्रति सम्मान का ही हिस्सा है। अपनी क्षमता के अनुसार किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए, किसी जरूरतमंद की सहायता करिए या घर में उपलब्ध अन्न को व्यर्थ होने से बचाइए। शनिवार के दिन यदि संभव हो तो पीपल के वृक्ष की सेवा करिए, श्रद्धा से जल अर्पित करिए, 7 परिक्रमा कर सकते हैं और सुरक्षित स्थान पर सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। वृक्ष के आसपास गंदगी बिल्कुल न फैलाइए और किसी भी तरह की असुविधा पैदा न करिए। इन कार्यों का उद्देश्य आपके भीतर सेवा, धैर्य और अनुशासन की भावना को मजबूत करना है। शनिदेव की कृपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अपने कर्म को ईमानदार रखें। किसी गरीब, बुजुर्ग, श्रमिक, पशु, पक्षी या जरूरतमंद का अपमान न करें। किसी का हक न छीनें और किसी की मजबूरी का लाभ न उठाएं। रात को सोने से पहले अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार हनुमान जी का स्मरण कर सकते हैं। यदि आप किसी विशेष मंत्र का जाप करते हैं तो उसे सही उच्चारण और श्रद्धा के साथ करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर मन में कहिए कि मैं ईश्वर की शरण में हूं। मैं अपने भय के बजाय विवेक से निर्णय लूंगा और अपने परिवार तथा अपने जीवन की जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाऊंगा। फिर मोबाइल को अपने से दूर रखिए, कुछ देर गहरी सांस लीजिए और शांत मन से सोने का प्रयास करिए। अच्छी और पर्याप्त नींद भी जीवन में मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपके जीवन में अब तक जो भी कठिनाइयां आई हैं उन्होंने आपको कमजोर नहीं बल्कि अनुभवों से और गहरा बनाया है। आपने बहुत कुछ सहा है, इसलिए अब छोटी छोटी बातों पर खुद को बिखरने मत दीजिए। आपने दूसरों को समझने की बहुत कोशिश की है, इसलिए अब खुद को समझने का समय भी निकालिए। आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए अपने सपनों के लिए भी थोड़ा समय निकालिए। आपने दूसरों को हिम्मत दी है, इसलिए अब खुद को भी हिम्मत दीजिए। आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप संघर्ष से भागने वालों में से नहीं हैं। चाहे मन के भीतर कितना भी दर्द क्यों ना हो, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करते हैं। चाहे कोई साथ दे या न दे, आप अपने हिस्से का काम करने से पीछे नहीं हटते। यही गुण धीरे धीरे आपको आगे ले जाएगा। अब बस अपनी ऊर्जा गलत लोगों, बेकार की बहसों और नकारात्मक सोच में खर्च करना बंद कर दीजिए। आने वाले दिनों में किसी पुराने मित्र, रिश्तेदार, सहकर्मी या परिचित से दोबारा बातचीत हो सकती है। उस बातचीत में पुरानी बातें सामने आ सकती हैं। कोई व्यक्ति अपनी सफाई दे सकता है, कोई आपसे सहायता मांग सकता है या कोई दोबारा आपके करीब आने की कोशिश कर सकता है। ऐसे समय में केवल भावनाओं के आधार पर तुरंत फैसला मत लीजिए। सामने वाले को थोड़ा समय दीजिए, उसके शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखिए और फिर अपने हित, अपनी परिस्थितियों तथा अपने आत्मसम्मान को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़िए। याद रखिए, माफ करना अच्छी बात है, लेकिन दोबारा भरोसा करने से पहले समझदारी से सोचना भी उतना ही जरूरी है। किसी को क्षमा करना निश्चित रूप से अच्छी बात है, लेकिन बार बार उसी व्यक्ति से वही चोट सहते रहना समझदारी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपका अपमान करता है,
आपके भरोसे को तोड़ता है, आपकी निजी बातें दूसरों तक पहुंचाता है या लगातार आपकी मानसिक शांति को प्रभावित करता है, तो उससे शांतिपूर्वक दूरी बनाना बिल्कुल उचित है। याद रखिए, दूरी बनाना दुश्मनी नहीं होती। कई बार दूरी बनाना अपने आत्मसम्मान और अपनी शांति की रक्षा करना होता है। दोस्तों, अपनी प्रगति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से मत करिए। कोई आपसे जल्दी सफल होता हुआ दिखाई दे सकता है, किसी के पास बड़ी गाड़ी हो सकती है, कोई बड़ा घर दिखा सकता है या सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी को बहुत चमकदार दिखा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन की वास्तविक कहानी अलग होती है। इसलिए आपको किसी और की गति देखकर अपने रास्ते पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। अपना रास्ता देखिए, अपनी गति से चलिए और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। जो आपके लिए उचित है वो सही समय और आपकी मेहनत के साथ आपके जीवन में जरूर आ सकता है। अगर नौकरी में रुकावट चल रही है तो केवल चिंता मत करिए, बल्कि नए कौशल सीखिए, अपना रिज्यूमे और जरूरी दस्तावेज बेहतर करिए, सही लोगों से संपर्क बढ़ाइए और रोज नए अवसर तलाशिए। अगर व्यापार धीमा चल रहा है तो सबसे पहले अपने खर्च और आय का हिसाब देखिए, ग्राहकों से बातचीत बेहतर करिए, अपनी सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए और बिना पूरी योजना के बड़ा कर्ज लेने से बचिए। अगर घर में तनाव है तो पहले सामने वाले की बात सुनने की कोशिश करिए और उसके बाद अपनी बात रखिए। अगर रिश्तों में दूरी बढ़ रही है तो अहंकार को थोड़ा पीछे रखकर ईमानदारी और शांति से बातचीत करिए। अगर मन बहुत बेचैन रहता है तो प्रार्थना के साथ साथ जरूरत पड़ने पर किसी योग्य व्यक्ति से उचित सहायता भी लीजिए। यही वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत है। केवल भाग्य के भरोसे बैठकर इंतजार करते रहना परिवर्तन नहीं है। प्रार्थना के साथ अपने कर्म को जोड़ना ही सच्ची साधना है।